प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीजे क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 3 के नंबर 4 तक हल किया था। बीच में कुछ त्यौहार आ गए थे जैसे कि दशहरा का, तो आशा करते हैं आप सब अच्छे से मनाए होंगे विजयदशमी को। और इसके कारण 2 दिन आपकी वीडियो नहीं आ पाई त्यौहार की वजह से, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी फिर से आज स्टार्ट है वीडियो। तो आज के दिन हम प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। चारों तक प्रश्न हल करवा दिया था। यदि आपको 4 तक कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो शायद आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा। आज 5वां वाला पढ़ते हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाए। तो भिन्न याद कीजिए। देखिए प्रश्न एकदम सिंपल है। अब देखिए ऐसे प्रश्न बोर्ड में आएंगे, इसकी संभावनाएं हैं, तो आपको इसको भिन्न वाला अच्छे से प्रश्न तैयार कर लेना है। देखिए प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का 5वां। ठीक है। देखिए 5वां प्रश्न करा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो पहले अंश और हर दोनों में जोड़ रहा है, तो पहले हम मानते हैं यहाँ पे, माना अंश बराबर x और हर बराबर, तो भिन्न क्या आ जाएगी। भिन्न हमेशा क्या लिखा जाता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो अंश क्या है x और हर क्या है y, यानी भिन्न हमारे पास क्या है, x बटे y आ गई। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश हमारे पास क्या है x और हर हमारे पास क्या है y है। दोनों में क्या जोड़ना है, तो +2, तो कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। 13 गुणा कर दीजिए, इनका यहाँ पर इनका यहाँ पर, तो 11 गुणा x + 2 बराबर 9 गुणा y + 2। अंदर गुणा करिए तो 11 का x में क्या हो जाएगा, 11x + 11 दूना 22 हो जाएगा। 9 का y में कितना हो जाएगा, 9y, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। x और y वाला एक तरफ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 11x ए प्लस का 9y है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 9y। इधर क्या है, 18 ए प्लस का 22 है, इस तरफ आएगा माइनस का 22। तो 11x माइनस का 9y कितना बचेगा, माइनस का 4। समीकरण बन गया। फिर आगे कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जा रही है। ठीक है। तथा अभी फिर कह रहा है अंश यानी x और हर यानी y, दोनों में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर +2 किया था, अब कितना कर दिया, +3। तो अब कितना हो जा रहा है, 5/3 गुणा, तो 6 का गुणा वहाँ पर होगा, तो 6x + का 3 5y + का 3। ठीक, इसका इसमें हो गया। गुणा करिए, 6 का गुणा x में हो जाएगा 6x + 6 कितना हो जाएगा, 18। 5 गुणा y में क्या हो जाएगा, 5y, और 5 गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 15। x एक तरफ कर लीजिए, तो 6x ई प्लस का 5y है, इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 5y। ये 15 प्लस का 18 इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 18। तो 6x - 5y बराबर, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, -3। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का हमें हल कर लेना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास कितना है, 11x माइनस का 9y बराबर -4। x निकालना ध्यान से, तो 11x, ये माइनस का 9y है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 9y और माइनस का 4। ये माइनस का 4 देखिए पर है, ये प्लस था माइनस था, इस तरफ क्या हो गया, प्लस का, बाकी माइनस था तो माइनस y है। x निकाला थे यहाँ से, 9y - 4 बटे कितना हो जाएगा, 11। समीकरण 3। x कौन का रखेंगे, समीकरण 2 में, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में
प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 कितना है 6x माइनस का 5y और माइनस 3 मान रखिए। तो 6x1 कितना है 11 ना सॉरी 9y माइनस का 4 बटे कितना है 11 और क्या है माइनस का 5y बराबर माइनस 3 अंदर गुणा करिए कितना हो जाएगा 54 y माइनस 6 जो कितना हो जाएगा 24 बटे 11 और माइनस का हो जाएगा 5y बराबर माइनस का 3। लस लीजिए इनका लस कितना आ जाएगा तो भाग करेंगे वही आ जाएगा नहीं 54 y माइनस का 24 11 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 55y क्योंकि एक से भाग करेंगे 11 में वो 11 बढ़ जाएगा 11 गुणा 5 में करेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा। अब इनको यहाँ भेज दीजिए यहाँ पे माइनस 3 है ठीक है। तो देखिए 54y प्लस का माइनस का 55 है तो क्या बचेगा माइनस का y माइनस का 24 कैसे बचाइए माइनस प्लस माइनस देखिए प्लस का माइनस का माइनस हो जाएगा 55 में 54 घटेगा एक y बचेगा एक लिखा नहीं जाता है लेकिन माइनस में क्यों बचेगा क्योंकि 55 वाला क्या है बड़ा उसका क्या चिन्ह क्या माइनस तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस बराबर -3 और गुणा इधर हो जाएगा 11 यानी कितना हो जाएगा माइनस का 33 यहाँ से माइनस y निकालते हैं तो माइनस का 24 है इस तरह का क्या हो जाएगा प्लस का यानी माइनस का 33 और प्लस का 24 तो माइनस का y बराबर घटा दीजिए कितना बचेगा 7 9 बचेगा 9 माइनस का 9 बचेगा क्यों क्योंकि 33 क्या है बड़ा है 24 36 3 33 ठीक है। अब माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 9 y का मान 9 आ गया तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या हमारे पास x बराबर 9y माइनस का 4 बटा हमारे पास 11 तो 9 गुणा y का मान कितना है हमारे पास 9 माइनस का 4 बटा कितना हमारे पास है 11 तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 81 माइनस का 4 बटा 11 तो x पर कितना आ जाएगा घटाइएगा तो 77 आएगा बटा कितना 11 काट दीजिए 11 का 11 या 77 तो x वन कितना ये 7। अब जैसे ही x y का मान पे हम भिन्न निकालें तो हमें प्रश्न क्या है भिन्न निकालिए इतने में छोड़ देंगे तो नंबर गलत नहीं पूरा नहीं मिलेगा आपको क्या निकालना भिन्न तो अतः भिन्न बराबर x बटे y था और जो x का मान कितना है 7 y का मान कितना था 9 ठीक है। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो हमारे पास भिन्न आ गया 7 बट्टे 9। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है। चलिए एक लास्ट प्रश्न यहाँ पे है ये भी प्रश्न ठीक ठाक है इस पर हम चलेंगे विलोपन विधि के साथ ठीक है। देखिए लास्ट प्रश्न है कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और उनकी वर्तमान आयु मतलब यहाँ पे एक पुत्र है और एक पिता है। पिता हमारे पास है जैकब और उसका पुत्र है ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे छठा नंबर माना जैकब की वर्तमान आयु x और आयु हमेशा किस में होती है वर्ष में। पुत्र की भी निकाल लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर
वाई वर्ष। ठीक है, अब आपने मान लिया प्रश्न आंसर, जब प्रश्न जो कहेगा उसको हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु और पिता की यानी जैकब की, तो हमने इसको मान लिया। अब प्रश्न क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से तुलनीय हो जाएगी। अभी तो x वर्ष के हैं, इन ax वर्ष के हैं, y वर्ष के हैं। 5 वर्ष बाद ये कितने वर्ष के हो जाएंगे, x + 5 y + 5। तो जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो पहले हम 5 वर्ष बाद इनकी आयु निकालते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या आएगी, जैकब की आयु कितनी, अभी x वर्ष है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, +5 जुड़ जाएगा। जैसे भी हम क्या कहेंगे, हम 15 साल के हैं, 5 साल बाद हम कितने हो जाएंगे, 20 साल के, 15 5 20। अभी 1 साल के हैं, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 5। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y साल के भी हैं, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, y + 5 वर्ष। अब प्रश्न कर रहा है कि जो 5 वर्ष बाद जो है वो जैकब की आयु पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब हमारे पास क्या है, x + 5, पुत्र हमारे पास कितना है, y + 5, कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना किसका, पुत्र का। तो पुत्र यहाँ पर है 3 गुना, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 से पुत्र का 3 गुना। तो पुत्र हमारे पास y + 5 है, 3 गुना, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। तो x + 5, 3 का y में क्या हो जाएगा, 3y, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। तो x प्लस किस तरह हो जाएगा, -3y, 15 प्लस का 5 इस तरह का -5। तो x - 3y कितना आ जाएगा, ये 10। समीकरण बन गया। फिर आगे क्या कर रहा है, 5 वर्ष अब पूर्व कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व निकालते हैं इनकी आयु। पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या आएगी, जैकब की आयु अभी 1 साल के हैं, 5 साल पहले कितना होगा, x - 5। अभी हम 15 साल के हैं, 5 साल पहले हम कितने साल के होंगे, अभी हम 15 साल के हैं, 5 साल पहले हम कितने साल के होंगे, 10 साल के। वर्तमान में सबने क्या किया, 5 माइनस करिए। वर्तमान भी हमें कितने, 15 के। 5 साल पहले कितने होंगे, 15 में 5 कितना बचेगा, 10 का। यानी 5 साल पहले हम कितने वर्ष के थे, 10 साल का। सिंपल बात है। तो जब अभी जैकब x वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने होगा, x में से 5 घटा दीजिए। अभी पुत्र हमारे पास कितना है, y वर्ष है, पुत्र y वर्ष है। तो 5 साल पहले कितने का होगा, 5, y - 5 कितना गुना कर रहा है, जैकब की जो आयु है 5 साल पहले कितना गुना था, 7 गुना। तो इसलिए 7 से क्या हो जाएगा, गुणा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले पुत्र जैकब की आयु 5 साल पहले पुत्र की आयु का 7 गुना था, इसलिए 7 से क्या हो गया, गुणा। तो ये हो जाएगा x - 5, 7 गुणा में हो जाएगा 7y, 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। एक तरफ करिए, इस तरह आ जाएगा -7y, ये -35, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो x - 7y -30 घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि 30 से क्या बड़ा। अब 1 और 2 को हल करते x y का मान आएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर कितना है, 10। x पर निकाल लो यहाँ से, इस तरह हो जाएगा +3y। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास कितना है, x - 7y बराबर -30। तो x का मान कितना है, 10 + 3y और -7y बराबर -30। तो x घटेगा, देखिए प्लस माइनस घटेगा, कितना बचेगा, -4y, क्योंकि 7 के बड़े से चिन्ह लगेगा माइनस का, और -30। इसको ही जाने दो, -30, ये -10 आ जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि इधर +10 से उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, -10।
तो माइनस का 4y कितना हो जाएगा, माइनस का 40, माइनस से माइनस कटेगा तो y जब निकलेंगे तो हो जाएगा 40, ये बट्टा चलाएगा 4, यानी y का जो मान है कितना आ जाएगा 10। y का मान समीकरण 3 में समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 और प्लस 3y, 10 प्लस 3 गुणा y का मान 10, 10 प्लस 3 धामे 30, तो 30 10 कितना हो जाएगा 40, एक्स वाई का मान आ गया। अतः जैकब की वर्तमान आयु x थी, x का मान कितना गया 40, यानी जैकब की वर्तमान आयु बराबर हो गया 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया 10 वर्ष। आपके यहाँ पे लास्ट में लिख लेना है कि अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना x थी, अब x कौन कितना आया 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा y था, y का मान कितना आया 10 वर्ष। आंसर आ गया। ठीक है, आपको लास्ट में कंक्लूड करके लिख लेना है कि हाँ इसका मान यही आएगा, इसका मान यही आएगा। उससे क्या होगा, एग्जामिनर आपका देखेगा तो उससे इम्प्रेस होगा, आपको नंबर अच्छा देगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली 3.2 खत्म हुआ और प्रतिस्थापन विधि जो सीखने का क्रम था हमारा वो भी समाप्त हुआ। हमने जितने भी सारे समीकरण बने सबको हमने प्रतिस्थापन विधि इसलिए हल करवाया ताकि आपका एकदम डाउट अच्छे से क्लियर हो पाए, आपको कहीं डाउट ना रहे कि नहीं यहाँ पे हमें दिक्कत हो रहा है। तो अब के बाद हमारे हिसाब से ना ही प्रतिस्थापन विधि में दिक्कत होगा, ना ही इन सवालों में दिक्कत होगा। और इस टाइप का प्रश्न जो वर्तमान आयु वाला प्रश्न है, ये प्रश्न लगभग आता रहता है, हर सेट में दिया रहता है। चूँकि एक साल का जो पेपर होता है वो लगभग एक साल के 7 सेट बनते हैं। अपने मिर्ज़ापुर में 75 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में कितने सेट बनते हैं 7, उन 7 सेटों को 75 ज़िलों में बांटना होता है, यानी लगभग 10 ज़िलों में पेपर सेम रहेगा। और उन 7 सेट को यदि आप हल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एक ऐसे प्रश्न और एक भिन्न वाले प्रश्न आपको देखने को कहीं ना कहीं एक आध सवाल देखने को ही मिल ही जाएंगे। तो आपको इन जैसे प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेना है। ठीक है, जो प्रश्न आपको पता है कि आ रहा है तो उसको अच्छे से तैयार कर लें, बाकी को प्रश्न तैयारी करेंगे। बाकी जो आपको पता ही नहीं है आएंगे ही आएंगे तो उनको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपका नंबर फिक्स रहे। ठीक है, बाकी अब विलोपन विधि आ रहा है तो इसको हम अगले वीडियो में सीखते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 तक हल करवाए हैं प्रतिस्थापन विधि से, या फिर कोई भी प्रश्न हो उन सब में आपको कोई दिक्कत यदि हो तो कमेंट में बताइएगा कि नहीं सर हमें दिक्कत है। और बाकी यदि कोई दिक्कत ना हो, यदि थोड़ा भी डाउट हो तो आप एक बार दोबारा लिखिएगा उसको, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।